नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोनुबेन चौधरी, TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 10, विषय हिंदी, प्रकरण 10, जीने की कला। गद्य के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जन्म सन 1885 ईस्वी सन, निधन सन 1958 ईस्वी सन। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति जो इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। इसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन के मनुष्य को अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। तो यहाँ जीने की कला को मौलाना अबुल कलाम ने जो हमें बताया है, इसे हम विस्तृत रूप से देखते हैं। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। यानी कि यहाँ इस पैराग्राफ में हमें मौलाना अबुल कलाम ये कहना चाहते हैं कि लोग यहाँ जन्म लेने के बाद जीवन के बड़े बड़े कामों के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए होता क्या है कि अपना जीवन, अपना जो अस्तित्व है, इसे मानो भूल जाते हैं। अपने जीवन की खुशी उसमें रोक दी जाती है। यहाँ हमें मौलाना अबुल जी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मर जाना तो कोई इतना ज़्यादा कठिन काम नहीं, ये तो सरल काम है। लेकिन विकट काम ये है कि हम खुशी से जीते रहिए। यानी कि यहाँ हमें मौलाना अबुल कलाम ये भी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती है, लेकिन ये मुश्किल हल करने के बाद हम अच्छी तरह से जीते हैं। यानी कि सब मुश्किल को हल करके, यानी गुत्थी यानी कि सुलझा कर, गुत्थी यानी कि मुश्किल, जो उलझने होती है हमारे जीवन में, गुत्थी यानी कि उलझन, और समस्या तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। तो उसे समस्या को सुलझा कर अगर हम जी लेते हैं, यही ऐसा जो लोग होते हैं, उन लोगों ने अपने जीने की कला सीख ली है। मेरा ख्याल ये है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। यहाँ हमें मौलाना अबुल जी ये भी कहना चाहते हैं कि उस ख्याल क्या है कि प्राचीन चीनियों के जीवन की जो समस्या, ठीक उन लोगों ने जो समस्या है उनको ठीक समझा है। तो एक को प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है क्या कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो उसका जवाब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। आदमी कब सबसे खुश रहता है कि उनके जीवन को जो भी समस्या आती है, जो भी मुश्किल आती है, ये सुलझा कर हंसी खुशी जीता है, यही व्यक्ति खुश रहता है। तो यहाँ जो चीनी वाक्य में जो कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तो यहाँ चीनियों ने जीवन संबंधी दृष्टिकोण ठीक समझा है, ऐसा यहाँ हमें मौलाना अबुल कलाम कहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि अगर
आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरे से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। यहाँ हमने मौलाना अबुल जी ने बहुत ज़्यादा कह दिया है। ये वे कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहने की कला सीख लेता है उसे और कोई सीखने की ज़रूरत नहीं, उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि आपने क्या सीखा, क्योंकि सबसे बड़ी कला तो उन्होंने सीख ही ली है। कौन सी कला? कि प्रसन्न रहने की कला। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो प्रसन्न रहता है वो व्यक्ति सबसे वो खुश तो रहता है, और दूसरे से भी कहते हैं कि उनका चेहरा उदास न होने दे, इसलिए दूसरों को भी खुश देखना चाहता है। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। यहाँ एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद की बात यहाँ हमें मौलाना जी ने बताते हुए कहा है कि उनकी जो बात आप बीती, यानी कि अपने जीवन में अपने ऊपर बीती हुई बात, इसमें उन्होंने लिखा है कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं लेकिन एक नैतिक उत्तरदायित्व है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अनेक लोग जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं है, लेकिन हमारे साथ दूसरों का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि हमें उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर उदास रहते हैं तो हमारे साथ जो दूसरे व्यक्ति, कई लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग भी उदास रहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि आप उदास न हो और दूसरों को उदास न करें। हमारा जीवन एक शीशाघर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेले उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए, हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यहाँ हमें मौलाना जी कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन एक शीशा घर की तरह है। यानी कि शीशा घर, अगर हमारे यहाँ सैकड़ों शीशा घर हो तो इन शीशों में हमारे एक चेहरे का प्रतिबिंब सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, और अगर एक चेहरे के भी छाया आ गई तो ये छाया सैकड़ों पर छा जाती है। इसलिए किसी आदमी का जीवन अपना व्यक्तिगत जायदाद तो नहीं, क्योंकि हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। और दूसरी बात उन्होंने दोहराई है कि दरिया में एक लहर तो एक ही उठती है, लेकिन इस जो एक लहर उठती है उसके साथ अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहाँ हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारी कोई बात है, कोई कठिन समस्या है, तो ये सिर्फ हमारी नहीं लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, ये दूसरों का भी भाग होता है। इसी तरह हमारी खुशी भी हमारी अकेले की खुशी नहीं होती, लेकिन हमारे साथ जो चारों तरफ हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। तो हमें क्या कि उदास चेहरे जमा न होने दे
और हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश कर सकते हैं, तो दूसरों को देखकर हम भी खुश होने लगते हैं। तो हमें हमारी खुशी हमें इस तरह से बांटते हैं कि सब लोग खुश रह सके। तो इसी तरह हमारी जो समस्या है, ये समस्या हमें इस तरह से सुलझानी चाहिए कि दूसरों को ये स्पर्श न कर सके और हमें खुश रहना चाहिए। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। हमारे यहाँ एक अजीब बात है कि यह धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार ये जीवन की समस्या हल करने के लिए है, लेकिन खुद इन्हीं पर उल्टा असर हो गया है और उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई है। और लोग समझने लगे हैं कि व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझदिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। यहाँ उल्टा असर है। तो यहाँ माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम इन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें और पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी, पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में धमकता हुआ दिल और चेहरे का चमकती हुई आंखें रखता है, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छां में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। यहाँ मौलाना जी हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कई गुत्थियाँ हैं, यानी कि कई उलझने हैं। तो ये उलझनों को हम वर्षों के सोच विचार से तो सुलझा नहीं सकते। और यहाँ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ हम खुश रहे, तो यह प्रकृति की बात हमें मौलाना जी कहना चाहते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य में जो स्थान है उसकी बात करते हुए कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने जो सृष्टि का सर्जन किया है, और सृष्टि का सर्जन में अनेक सौंदर्य लक्षी वस्तुएं हमें दी हैं। और यहाँ हमें जहाँ सूरज का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव और बहते पानी की तरंगे और खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ जो बूझे दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ अगर हम वहाँ स्थान पे जाते हैं तो उसका आनंद हम नहीं ले सकते। वस्तुतः मनुष्य को ये खुशी नहीं प्रदान कर सकती, लेकिन ये किसे खुशी प्रदान कर सकती है कि जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिल कर अपना स्थान ले सकता हो, उसी को ही वे आनंद प्रदान कर सकती है। तो यहाँ हमें मौलाना जी ने जीने की कला सीखने के लिए हमें बताया है, जो हम अगर थोड़ा सा प्रयत्न करें तो अच्छी तरह से हम जीने की कला सीख सकते हैं। तो अब हम स्वाध्याय
के प्रश्नों भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए। यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं, जीवन को समझने, हंसी खुशी में बिताने, सरल काम करने और विकट काम करने। तो यहाँ उसका उत्तर आएगा हंसी खुशी में बिताने, ये उसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं। तो उसका उत्तर है जब वह बुझे दिल हो तभी लगता है, ये उसका उत्तर है। तीसरा, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था। तो हमने प्रकरण में देखा कि उसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राचीन भारतीय, अमेरिकन, चीनी और आधुनिक भारतीय, तो इसमें उत्तर होगा चीनी। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। तो उसका उत्तर ये आएगा कि जो हंसी खुशी में जीकर, उसका उत्तर क्या आएगा कि हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए। दूसरा सवाल है, जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था। तो उसका उत्तर है जीवन की समस्या का चीनियों ने ठीक समझा था। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। तो उसका उत्तर ये आएगा कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वही बुद्धिमान है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रसन्न रहने की कला क्या है। तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। आगे का प्रश्न, खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, कैसे। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हमारे उदास रहना और हमें देखकर दूसरों को उदास देखना तो ऐसा अच्छा नहीं, इसलिए हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को भी खुश देख सकेंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं, लेकिन हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। तीसरा प्रश्न, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जीवन एक शीशाघर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भी भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। अगला प्रश्न, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं।
जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहां हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। आगे हम देखते हैं, कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पहला शब्द है कला, तो कला का कर्तुवाचक होगा कलाकार। दूसरा शब्द है नीति, तो नीति का कर्तुवाचक होगा नीतिज्ञ और बात का होगा बातूनी। दिल का होगा दिलदार और सदाचार का होगा सदाचारी और संगीत का होगा संगीतकार और नृत्य का होगा नर्तक। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। पहला शब्द है संसार, तो संसार का विशेषण होगा सांसारिक। दूसरा शब्द है विश्वास, तो विश्वास का विशेषण होगा विश्वसनीय और प्रतिबिंब शब्द का विशेषण होगा प्रतिबिंबित। प्रकृति का विशेषण होगा प्राकृतिक, समय का होगा सामयिक और अंश का होगा आंशिक। सातवां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला शब्द है प्रसन्न, प्रसन्न का भाववाचक होगा प्रसन्नता। दूसरा शब्द है सरल, सरल का भाववाचक होगा सरलता। तीसरा शब्द है बड़ा, बड़ा का भाववाचक होगा बड़प्पन। अगला है खुश, तो खुश का भाववाचक होगा खुशी। उदास, तो उदास की भाववाचक संज्ञा होगी उदासी। बहुत, बहुत की भाववाचक संज्ञा होगी बहुतायन, बहुतायत। और आदमी की भाववाचक संज्ञा होगी आदमियत, आदमियत। तो इस तरह से हमने जीने की कला का पाठ का सार समझ लिया और प्रश्नों का उत्तर भी देख लिया